जब हम बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ मतलब कि आप प्योर कॉन्शियसनेस। ब्रह्म पुरी, हम बोलते पुरुष। पुरुष मतलब पुरी मतलब जिसके भीतर ये ब्रह्म रहता है। पुरुष वो नहीं जिसको हम पुरुष और स्त्री के रूप में मानते हैं, वो पुरुष नहीं। पुरुष मतलब जो एक जीवात्मा, लाइफ, जहां पर जीवन है, वो पुरुष को रू कर बोलते हैं। तो जिसके अंदर वो ब्रह्म समा जाता है, वो पुरी, अयोध्या पुरी जैसे बोलते हैं, अयोध्या, जिसके भीतर वो ब्रह्म समा जाता है। तो हम कौन है? हम पुरुष मतलब जिसके अंदर ये ब्रह्म स्थापित हो चुका है, स्थापित हो गया है। उस पुरी में हम रहते हैं, अयोध्यापुरी जैसे बोलते हैं। तो अयोध्यापुरी को अगर हम पूर्णतया समझें तो हमें सबसे पहले पुरुष को समझना पड़ेगा। अब एक हम बोलते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कौन? जो ब्रह्मा को हम बोलते हैं कि जो प्रजा की उत्पत्ति करता है, प्रजापति। तो पुरुष जिसके भीतर वो ब्रह्म समा जाता है, जीवन देता है, जिसके भीतर वो जीवनीय शक्ति होती है। तो अब उस पुरी में रहता कौन कौन है? सबसे पहले तो उस पुरी में ब्रह्म आ गया, फिर और कौन रहेगा? उसमें प्राण आ गया, तो प्राण आने लगेगा, जाने लगेगा, जीवन बढ़ने लगेगा। तो अब एक ऐसा पुरी हो गया, अयोध्यापुरी हो गया, जिसके भीतर वो ब्रह्म है, ब्रह्म आ गया, और एक आवरण के रूप में, ये जैसे पुरी, जैसे हम एक चुन्नी को ऐसे आवरण के रूप में लेते हैं, ऐसे वो पुरी के भीतर ब्रह्म और फिर प्राण आने लगा, जाने लगा। तो अगर हम और सूक्ष्मता से इसको देखते हैं तो फिर कहते हैं कि 9 द्वार हैं इसके, 9 द्वार हैं। 10वां द्वार यहाँ पर, और 9 द्वार, आंख है, कान है, हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये 9 द्वार बन गए। अब ये दरवाजे हैं अयोध्यापुरी के, कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, प्राण आता है, जाता है, मुंह से बोलते हैं। तो ये 9 द्वार बन गए। तो हम अपने 9 द्वारों से अपने कार्य करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। और इस प्रकार से वो जो जीवन है, जो लाइफ है, वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। 1 सेलुलर, 2 सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो अपनी कोशिकाओं को बढ़ाते रहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि है वो आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें हम इतना अहंकार ना करें कि अच्छा ये तो पूरी सृष्टि हम ही चला रहे हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें अब हम अहंकार की बात आ गई। अब अहंकार कैसे आने लगा? ब्रह्म के जो ब्रह्मपुरी है, अयोध्यापुरी है, उसके अंदर अब 9 द्वार आ गए। 9 द्वार के बाद हमारे 7 चक्र आ गए, 7 चक्रों वाली पुरी।
ऐसे 8 चक्रों वाली पुरी बोलते हैं वेदों में, लेकिन अभी 7 चक्र हमारे पास है। हायर जो चक्र है हमारा अष्ट चक्र, वो जब आता है जब हमारे पास ज्ञान आ जाता है, तीसरा आंख खुल जाता है। तो अब हमारे पास समान इकट्ठा हो रहा है, ब्रह्म, चेतना, फिर प्राण, फिर हमारे 9 द्वार यानी कि इंद्रियां आ गई, और उसके साथ साथ हमारे 8 चक्रों वाली पुरी, जिसको हम बोलते हैं हिरण्यगर्भ, या हम स्वर्ग लोक बोलते हैं, स्वर्ण लोक बोलते हैं, स्वर्ग नहीं स्वर्ण लोक, स्वर्णपुरी, जिसके भीतर जब मन अपनी ज्योति को जलाने लगे तो उसको बोलते हैं स्वर्णपुरी, स्वर्ग लोक, उसी को हम अयोध्यापुरी बोलते हैं। तो अयोध्यापुरी का मतलब ये हुआ कि जिसके भीतर मन चेतना के साथ मिलकर उस ज्योति को जलाता रहे, स्वर्णिम जैसी रोशनी हमारे शरीर के भीतर हो, तो हम उसी को बोलते हैं कि हम अयोध्यापुरी हैं, हम स्वर्णपुरी हैं। हिरण्यगर्भ, हमारे भीतर वो स्वर्णिम जैसी ज्योति हमेशा जल रही है, क्योंकि जो मन है वही हमारे अनुभवों से हमें आगे स्वर्णिम जो हमारी रोशनी है उसको बढ़ाता है। तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करने के बाद हमें उसी प्रकाश को देखना है। आंखें बंद करी नहीं और प्रकाश आया नहीं। तो जैसे हम प्रकाश को देखने लगते हैं, यहाँ पर देखते हैं, फिर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे मूलाधार तक जाते हैं, पूरे शरीर को सबसे पहले है ईश्वर, तुम ब्रह्म हो, फिर दूसरे नंबर पर तुम प्रकाश हो, तीसरे नंबर पर तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो, निर्लेप अवस्था में हो, और चौथे नंबर पर कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मृत्यु से परे हो। कुछ भी नहीं का मतलब नो डेथ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मृत्यु से परे हो, तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो। तो ये 4 चीजें हैं जब हम शुरू करते हैं कि तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब कि तुम पुरुष के रूप में स्थापित हो रहे, पौरुषता है तुम्हारे पास। तो पुरुष और स्त्री का खेल बाद में शुरू हुआ, जब मन आया और मन ने तुलना शुरू की, तब ये पुरुष और स्त्री को हमने इसको डिवाइड कर दिया, सोल्स को डिवाइड करके प्रजनन शक्ति आ गई। प्रजा, प्रजापति, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रजापति है। प्रजापति मतलब जो प्रजा देने वाला है, प्रजा करता है। कौन सी, कैसी प्रजा देता है? कैसी प्रजा? प्रजा मतलब कि जब हम उस अयोध्यापुरी में पूरे तरीके से समर्पित भाव से उस पुरुषता को, उस पौरुषता को अपने भीतर समाये हुए हैं, उससे जो प्रजापति है वो अपनी जैसी प्रजाओं को बाहर निकालता है। तो उस वक्त प्रजापति और प्रजा का हजारों साल पहले इतना महत्व था कि ऐसे बोलते थे कि एक बीज जैसा है वैसा ही आगे वो बीजों को जन्म देता है। तो आज जब हम परसों बात कर रहे थे कि अहिंसा, तो उस वक्त बात हो रही थी कि 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, मतलब कि हमारी प्रजातियां खत्म हो रही है, स्पीसीज, हमारी प्रजातियां खत्म, कि हम इतने हिंसा करने लगे हैं कि हमारी स्पीसीज खत्म होने लगी। कितनी स्पीसीज? एक साल में हमारी 10,000 प्रजातियां खत्म कर रहे हैं ये मनुष्य। एक स्पीसीज इतनी हजारों जातियों को खत्म कर रहा है। तब हम एक ब्रह्मपुरी जो अयोध्यापुरी है, जो स्वर्ग और स्वर्णपुरी है, एक स्पीसीज हजारों जातियों को खत्म कर रहा है इस धरती पर। तो क्या है वो? क्या वो ब्रह्मपुरी है? अब ये तो सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम
एक सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन के उस दौर से चल रहे हैं जहां पर अनेकों प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं, अनेकों प्रजातियां। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है, इसमें जो बुद्धि है, वो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि का नाश किया है, बुद्धि का खुद नाश करके खुद नाश में विलीन हो रहा है। वायरसेस जैसे इतनी बीमारियां, ऑटोइम्यून जैसी डिजीजेस खुद से पीड़ित हो रहा है, खुद पीड़ित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस ब्रह्मपुरी को भूल चुका है। उसके पास 9 दरवाजे हैं, उसको पता नहीं है कि इन दरवाजों को कब खोलना है, कब बंद करना है। उसको पता नहीं है कि मेरे को चक्रास, जो मेरे 7 चक्रास हैं, मेरी ऊर्जा किस वक्त कहाँ पर रहनी चाहिए, वो भूल चुका है। तो जब हम अपने आप को याद करते तो हम बोलते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम शाश्वत हो, तुम चेतन हो। लेकिन इसके साथ अगर आज की प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं, तो प्रेजेंट सिनेरियो में अब हम चाहे सतयुग में महादेव को याद करें, पार्वती को याद करें, राम को याद करें, त्रेता युग में सीता को याद करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पर आता है कि इस लाइफ में, इस पीरियड में, इस कंटेम्परेरी पीरियड में, जब हम अनेकों अनेकों प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं, अब हमारे पास ऐसी औषधियां ही नहीं मिलती हैं जहां पर हम काकोली, शीर काकोली, अनेकों जो स्वर्णिम औषधियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। वो स्पीसीज हमारे जैसे लोगों ने, मनुष्य ने खत्म कर दी। सिक्स्थ मास एक्सटेंशन का मतलब होता है जहां पर जो वर्टिब्रास होते हैं, जो वर्टिब्रा का मतलब जिसकी बैकबोन होती है, जिन पशु पक्षियों की बैकबोन है, वो प्रजातियां आज खत्म हो रही हैं। इतना मनुष्य इतना गिर चुका है कि वो अपने लालच में सिक्स्थ मास एक्सटेंशन के दौर से बिकॉज ऑफ ह्यूमन वो अपने इन जातियों को, स्पीसीज को खत्म कर रहे हैं। और स्पीसीज, अगर एक स्पीसीज खत्म होती है, हम कहते हैं देखो भाई जनरेशन का गैप है, हमारे दादा ऐसा करते थे, हमारे परदादा ऐसा करते थे। देखो एक जनरेशन से हमारे ही मनुष्य की स्पीसीज में कितना बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारी सोच में कितना फर्क आता है। और हमारे चारों तरफ जो मदर नेचर है, उसमें कितनी कितनी हजारों स्पीसीज हम हिंसा करके उनको खत्म कर रहे हैं। बड़े बड़े घर बनाने लगे हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाने लगे हैं, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनाने लगे हैं, एनिमल फार्म हाउसेस बनने लगे हैं, जहां पर स्लॉटर हाउसेस बनते हैं, एनिमल्स को काटा जाता है। तो सिक्स्थ मास एक्सटेंशन में हमने कितनी ही जातियों को, एक स्पीसीज खत्म हुई तो एक बिहेवियर खत्म हो गया। एक स्पीसीज अगर हमने खत्म की है तो उसकी पूरे जीन्स हमने खत्म कर दिए, वो फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते। हम सेंसिटिव नहीं हैं। जहां पर नाम दिया गया वेदों में कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्मपुरी में पुरुष के रूप में, यहाँ पर प्रजापति के रूप में प्रजनन, प्रजा को उत्पन्न करने वाले हो। तो अब हमारी शक्तिहीन हो गए हैं हम। सिक्स्थ मास एक्सटेंशन जब से आया है, उससे पहले फिफ्थ मास एक्सटेंशन था, आज से हजारों साल पहले। तब नेचुरल कैलेमिटीज, जब आंधी तूफान आते थे, अर्थक्वेक आते थे, वॉल्केनो आते थे, तो वो नेचुरली जनरेशंस खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जो सिक्स मास एक्सटेंशन है, वो मनुष्य की वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज खत्म हो रही है। और उसके बाद सबसे बड़ा ड्रामना भयानक कारण क्या है कि फिर से वो स्पीसीज आ नहीं रही है, फिर से वो जन्म नहीं दे पा रही है, जीन्स खत्म हो गए हैं, उनके बीज खत्म हो गए। तो आप देखो कि इस बायोडाइवर्सिटी में, इस इकोसिस्टम में हम कहाँ रहेंगे? मनुष्य भी नहीं रह सकता। फिर हवा नहीं है, लोग अपने घर में एयर प्यूरिफायर ला रहे हैं, हंसी आती है मेरे को।
अंदर ही अंदर मेरे को हंसी आती है कि एयर प्यूरिफायर खुद नाश करने वाले, अब हम खुद ही एयर प्यूरिफायर कब तक कमरे में बैठ के एसी चलाकर जिंदा रहेंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हम सोचते हैं कि पूरे बड़े बड़े आज हमारे पूरे हॉस्पिटल्स में एयर कंडीशन लग गए हुए हैं। कितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑफिसेज हैं जिसमें एयर कंडीशन है, कितने ऑफिसेज हैं, हम खुद भी ऑफिसेज में एयर कंडीशन में बैठते हैं, लेकिन बाहर का मदर नेचर कितने हजारों स्पीसीज हमारी वजह से खत्म हो रहे हैं। तो ये ब्रह्मपुरी तो नहीं है अब तो ये ब्रह्मपुरी बनने के लिए हमें उतना ही प्योर कॉन्शियसनेस, उसी प्योरिटी में हमें जाना पड़ेगा। तो एक स्पीसीज अगर हमारी खत्म होती है तो उसी से हमारा कितना कुछ, हमारा उस व्यक्ति का, उस जीवात्मा का, अगर हम उसका बिहेवियर ही खत्म करते हैं, उसके जीन्स खत्म करते हैं, सब कुछ ही तो हमने बीज का नाश कर दिया। और है कौन? वो मनुष्य है। तो हमें अपने जितना हम अपना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास हमें अपना जारी रखना चाहिए कि हम अपने घर में, अपने सराउंडिंग में उन लोगों को हम कैसे अपने सराउंडिंग में उन लोगों को समझाएं कि तुम इस सृष्टि को बचा सकते हो। ये जो मदर नेचर है, मदर नेचर का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छा है, हम उसको समझ ही नहीं पाए। गोल्डन रेशियो जिसको बोलते हैं, गोल्डन रेशियो आप नेट के ऊपर जरूर पढ़िए कि गोल्डन रेशियो क्या होती है। गोल्डन रेशियो में हमारी आंख, नाक, कान, हर एक जीव का, हमारा हमारा नहीं, हर एक जीव का, हर एक पत्ते का, हर एक फूल का गोल्डन रेशियो, वो गोल्डन रेशियो हमने नहीं दिया, हम तो वैसे ही अहंकार में डूबे रहते। तो वो जो गोल्डन रेशियो है वो किसने दिया है? मदर नेचर ने दिया। मदर नेचर उस गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ती है, लेकिन हम बढ़ने नहीं देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है वो ज्योति स्वरूप है ही नहीं, वो बदल चुका है। वो कहाँ सतयुग से, त्रेता से द्वापर, कलयुग आते आते मन का विस्तार ज्यादा हो गया और जो ब्रह्म का विस्तार है वो संकुचित हो गया। तो इसीलिए हमें अपनी उस ब्रह्मपुरी को जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्म, हमारी चेतना, हमारा प्राण, जो हमारी शक्ति है, और हमारे जो 9 द्वार हैं, जब हम बैठे तो उन 9 द्वारों को और 7 चक्रों को, जो हमारी ऊर्जा के स्रोत है, जो हमारी फीलिंग्स को बताते हैं, वहां पर हम अपने उन चक्रास को खोलें, उस रोशनी को देखें कि तुम ईश्वर हो। ईश्वर एक चमकता सितारा हो, प्रजापति हो, को क्रिएटर्स। वैसे बोलते हैं, आराम से बोल लेते हैं, यू आर को क्रिएटर्स। को क्रिएटर मतलब तुम प्रजापति हो। प्रजापति मतलब एक ऐसी प्रजापति, तुम ऐसे ब्रह्मा हो जो अपने जैसा दूसरे को बना सकते हो। अपने जैसा बनाना, जन्म देने का मतलब सिर्फ गर्भ से जन्म देना नहीं होता। प्रजापति का मतलब होता है कि तुम अपने जैसा दूसरे का निर्माण कर सकते हो। क्या तुम वैसा बना सकते हो जैसे तुम हो, वैसी स्थापना कर सकते हो? तो प्रजापति से प्रजा आती है, प्रजनन शक्ति आती है। प्रजनन शक्ति वो नहीं जहां पे हम गर्भ की बात करते, वो प्रजनन शक्ति नहीं, कि तुम को क्रिएटर हो। एक परमात्मा दूसरे को परमात्मा के रूप में स्थापित कर सकता है। तो जो प्रजापति है उसका बहुत बड़ा महत्व है, शब्द है ये बहुत बड़ा। मुझे कैसे पता लगा? मैं आज से लगभग, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो बेल पत्र के बारे में पढ़ रही थी। तो बेल पत्र में जब हम उस माइथोलॉजी या हम एंशियंट अथर्ववेद को पढ़ते हैं तो उस अथर्ववेद में लिखा हुआ था कि बेल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बेल की उत्पत्ति हुई कि प्रजापति के
जो मज्जा धातु है उससे बेल की उत्पत्ति हुई। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये प्रजापति का मतलब क्या है, और प्रजापति अगर है तो उसकी जो बोन है, बोन के अंदर जो मज्जा धातु है उससे कैसे हुई। तो इसको करते 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 ढूंढते ढूंढते मुझे लगभग मतलब 3-4 मंथ्स लग गए कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो खैर है, खैर जो खदिर बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति उनकी प्रजापति के अस्थि धातु से हुई और बेल की उत्पत्ति मज्जा धातु से हुई। तो इस प्रकार से जब मैं पढ़ रही थी तो मैं कहा पहले तो यही पता करो कि प्रजापति कौन है, ये पता होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे उस अथर्ववेद के अंदर जब डीपली जाने का मौका मिला तब पता लगा कि जो प्रजापति होते हैं, मतलब प्रजापति मतलब जो ब्रह्मा होते हैं, उनकी एक एक रोम रोम में प्रजनन शक्ति होती है। वो अपनी प्रजनन शक्ति से औषधियों को उत्पत्ति देते हैं। तो जो बेलपत्र है उसकी खूबी ये है कि वो हमारी मज्जा धातु के ऊपर ही काम करता है। बेलपत्र रसायन का काम करता है। तो हम जैसे बेल को जो प्रयोग में लाते हैं वो रसायन के रूप में लाते हैं। बेल के पत्ते को हम कहते हैं कि हमारी सारी बीमारियों का जो इलाज है वो बेल पत्र है। तो अब सारी बीमारियों का मज्जा धातु वो है जहां पर हमारे लाल रक्त कण बनते हैं, नई नई चीजों का जन्म होता है। तो अब उस काल में सिर्फ इतना ही बात वो समझा पाए, और शायद इस काल में हम इस बात को दूसरे तरीके से लें। अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि प्रजापति कौन है। प्रजापति की मज्जा धातु से बिल की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों चीजों का जब एक साइंटिफिक रूप से जब दोनों चीजों का समन्वय किया मैंने अपनी थीसिस में, तब मुझे पता लगा कि प्रजापति, प्रजनन, प्रजा, अयोध्यापुरी, ये सारी चीजों का पता लगा कि हम इसको हम अदरवाइज ना लें कि ठीक है माइथोलॉजी कहानी ऐसे ना लें, और हम ये माने कि एक जो प्रजापति है, प्रजापति का मतलब जो हमारा पूरा ब्रह्मापुरी है, जिसके अंदर हमारा प्राण चलता है, आता है, जो 9 द्वार है, हमारे जो चक्रास है, मतलब हम अपने आप में संपूर्ण है, अधूरे नहीं है। तो जो प्रजापति अपने आप में संपूर्ण होता है वो ही प्रजा को प्रजनन, प्रजा की उत्पत्ति करता है। तो वो उत्पत्ति गर्भ से नहीं मानी जाती, वो उत्पत्ति उसके पैरों से, उसके हाथों से, उसकी आंखों से, उसके सिर से, उसकी शक्तियों से। जैसे काली माँ की शक्ति है, दुर्गा माँ की शक्ति है, ये सारी जो शक्तियां हैं ये वो प्रजनन के रूप में ऐसे नहीं देते थे, वो प्रजापति के रूप में अपनी शक्तियों को जन्म देते थे। इस प्रकार से वो उनकी शक्ति ऐसी थी कि वो संपूर्ण थी। छोटी सी एनर्जी कहीं निकलेगी तो वो संपूर्णता देगी, वो शक्ति। तो अभी मॉडर्न लैंग्वेज में जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें बोलते हैं कि वी आर को क्रिएटर्स, को क्रिएट, यानी कि प्रजापति प्रजा को ही जन्म दे, वो को क्रिएटर्स हैं हम। कि एक जो ध्यानी है, जो योगी है, एक योगी को समझ सकता है जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो बोलते हैं। तो एक प्रजापति को ही उत्पन्न करता है प्रजा के रूप में। तो बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा है। तो मुझे कई महीने मतलब मैं सोई नहीं, मैं उसी में पढ़ती रही। जब जाके बाहर ये निकला कि अच्छा ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि हम प्रजापति को और हम ब्रह्मा को, हम ब्रह्मापुरी को कैसे समझे। तो फिर लास्ट में वहां पर आया ब्रह्म विद्व। ब्रह्म विद्व का मतलब कि जो इसको जानता है, इस विद्या को जानता है, जो ये ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म विद्व बन जाता है।
ब्रह्मवेता बन जाता है। तो खैर बहुत गहरा है ये कि हम आज के इस कंटेम्परेरी पीरियड में जो हमारा 6th मास एक्सटेंशन, हम अहिंसा, हिंसा से अहिंसा की तरफ जाएं, जहां पर हम अपनी सांसों के साथ, अपने प्राण के साथ रहकर हमारे चारों तरफ जो सृष्टि है उसको आंखों से देखें। ये 9 द्वार जो है इसलिए दिए गए, हम आंखों से देखें कि एक जो चींटी है, एक कीड़ा है, उसके अंदर भी वही चेतनता है, वही ब्रह्म बसता है उसके भीतर। तो जब हम इस मदर नेचर की मैथमेटिक्स को जानने लगेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, हम उस स्वर्णिम युग, स्वर्णिम युग ऐसे नहीं बोला जाता था, उस स्वर्णिम युग में सभी प्रजापति थे। स्वर्णिम, जहां पर आपका मन हमेशा चमकता रहता है, मन विचलित नहीं होता, मन दुखी नहीं होता, मन द्वेष नहीं करता, मन जेलस नहीं करता, नफरत नहीं करता, क्रोध नहीं करता, जहां पर आपका मन हमेशा हमेशा ईश्वर, और उसके बाद हमारा प्रकाश, ईश्वर, प्रकाश, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आनंद छुपा हुआ है, जब तुम स्वतंत्र हो, लिप्त नहीं हो। ये स्टेप्स हैं, अनुभूतियां आती हैं कि हाँ, मेरे चारों तरफ जो भी सृष्टि है उसको देख के तुम आनंदित होते हो, और यही, इसी को हम आज की भाषा में बोलते हैं अनकंडीशनल लव। जब तुम्हारे अंदर से प्रेम का फुहारा फूटने लगता है, तुम प्रेम के रूप में उनको देखने लगते हो। ये तीसरा स्टेप है। और फोर्थ है कि वी आर नथिंग, हम डेथ से, मृत्यु से परे हैं। हम यहाँ के पूरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड के तत्व हैं, इसी में लीन होने वाले हैं। ये तो अब प्रथा चल गई कि चलो भाई फूका उठा के, पहले नहीं था, पहले ऐसी प्रथा ही नहीं थी। तो अभी इसी अथर्ववेद के बाद जो युग आया तब से शुरू हुई। तो ठीक है, एंडलेस स्टोरी, इटर्नल स्टोरी, प्राइमोर्डियल स्टोरी, लाइक ओमनी प्रेजेंट। बहुत सारे वर्ड हैं जो मेरे बहुत फेवरेट है, मेरे नजदीक है। और ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ये ऐसी चीजें हैं जो इनफाइनाइट जर्नी की तरफ लेकर जाती हैं, और इनके लिए जीना पड़ता है प्रैक्टिकली। सिर्फ अयोध्या में मत्था टेकने से नहीं होता, अयोध्या पूरी बनाना पड़ता है अपने अंदर। अयोध्या के लिए हमें अपने वो सारे जो साजो सामान है जो इस ब्रह्मपुरी का, वो स्थापित करना पड़ता है। और जब वो साजो सामान हम स्थापित कर लेते हैं, तब हम कहीं उस स्वर्णिम युग को, स्वर्णिम युग की तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, ये स्वर्णिम युग है। और बनाएगा कौन? बनाएंगे भी हम ही, कोई और नहीं बना सकता उसको। पेड़ बोल नहीं सकते, पत्ते बोल नहीं सकते, चींटियां बोल नहीं सकती, पक्षी बोल नहीं सकते। उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और यही धर्म की परिभाषा है कि जब तुम एक आत्मज्ञानी बन जाते हो, गीता 2 अध्याय कि धर्म क्या है पूछते हैं अर्जुन, वही कहते कि धर्म वो है जब तुम आत्मज्ञानी बन जाओगे और सब में वही आत्मा देखने लगोगे, सब में वही ब्रह्म देखने लगोगे, तब तुम धर्म का पालन कर रहे हो। और उठाया, मशीन ले आई, मच्छर मारने की मशीन ले आए, इट्स वेरी इजी। 6 मास एक्सटेंशन, सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमने, वो खत्म ही कर दिया हमने, वो जान ही खत्म कर दी। कितने पक्षी, कल मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उस रिसर्च में ये बता रहे थे कि हमने भी we destroy our ecosystem, we destroy biodiversity। कल एक रिसर्च में पढ़ते पढ़ते आया कि 11,000 साल पहले 1 मिलियन पॉपुलेशन था हमारा, और आज हमारा 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है। और बिकॉज ऑफ कि हम ह्यूमन बढ़ गए हैं, तो जो दूसरे हमारे स्पीसीज हैं वो घट गए हैं।
और ह्यूमन बढ़ने का मतलब तो खुशी होना चाहिए ना, बिकॉज यू आर हैविंग द हायर ब्रेन। लेकिन हायर ब्रेन नहीं है, हम किल कर रहे हैं। मतलब इतना ज्ञान आ गया हमारे पास कि हम एक टीका लगा के सिर्फ गाय से गाय पैदा करेंगे। मतलब बहुत ही खतरनाक बात है, डेंजरस बात है। भले ही वो ज्ञान है, क्या है वो, क्या है, कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत डरावना दृश्य है जहां पर हम अपनी इकोसिस्टम को, अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। नोबडी स्पीक्स, कोई बोलता नहीं है, चुपचाप अपने घर में हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डरपोक है, हमारा दिल ही नहीं है। हम इतने डरपोक हैं, इतने कायर हैं, हम अंदर से पता नहीं क्या क्या भाव आते हैं। अब कल जब रिसर्च पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हम। ऐसे अंदर से एक फीलिंग आता है कि क्या हम मिलकर कुछ कर नहीं सकते। ये लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, हायर अथॉरिटीज, हायर डिग्निटरीज, जो पॉलिसी ऐसी ऐसी बनाते हैं जिससे हमारा एक प्रजाति खत्म होने वाला है, बैल। ये तो एक प्रजाति है, जो एक स्पीसीज है जो खत्म हो रहा है। पता नहीं थाउजेंड स्पीसीज हम नॉन वेज की वजह से, जब हम मांस मीट खाते हैं तो उसकी वजह से 10,000 प्रजातियां हमारी खत्म हो जाती हैं। अनेकों तरह की मछलियां, ओशियन एनिमल्स खत्म हो गए हैं। तो हमें बहुत कुछ करना है इस धरती पर। ये जो 9 द्वार पुरी दिया है हमें पुरुष के रूप में, जब हम यहाँ आए हैं तो हमें उसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस शरीर का जितना हम काम कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं उतना करके जाएं यहाँ से। और नेक्स्ट लाइफ, जन्म परंपरा तो है ही, इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम फिर आ जाएंगे। कभी मेल है, कभी फीमेल है, कभी डॉक्टर है तो कभी किसान है। ये तो अलग अलग हमारी जन्म परंपरा चलती रहती है। कभी हिंदू है तो कभी मुसलमान है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चमड़ी है चमड़ी रहेगी, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। तो हमारा भ्रम है सिर्फ कि हम अपने इन जातियों में उलझ गए हैं। इससे परे अगर हम देखें उठा के, तो हमने कितनी हजारों जातियां खत्म कर दी, किल कर रहे हैं। और अभी तो हम अपने आप को ही, पूरी इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हम देखते हुए इसको सोच सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। एनीवे, चलता रहेगा, हम अपना काम आगे बढ़ाते रहेंगे, बिकॉज वी आर द को क्रिएटर्स। हम एक सत्य को जन्म देता है। तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, याद होना चाहिए। अंदर कुछ भी आए, अगर चोरी का भाव आता है तुरंत छोड़ दो उसको। ये अच्छा, ड्यूअलिटी ऑफ माइंड, तुरंत छोड़ो उसको, आगे चलो। नहीं, मेरे को सत्य का पालन करना है, तो हमारे पास अनेकों शक्तियां आ जाती हैं। और अभी फिर नवरात्रि आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट ऑल फेमिनिन एनर्जी। ओके,